ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोगों ने अभी तक सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर गए हैं, वह लक्ष्मी अपनी रानियों के संग रह रहे हैं और बड़े सुख से रह रहे हैं। और उनके बारे में सुना यह भी कि अप्राकृत है भगवान, यद्यपि प्राकृत गुणों का संग नहीं करते हैं, लेकिन मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान प्राकृत हैं और संगी हैं, आसक्त हैं। तो अब ये प्रसंग यहाँ पे समाप्त हुआ। अब एक नई बात नहीं, पुरानी बात को फिर से पूछ रहे हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से। सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि मैं परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के बारे में बोलूंगा, किस प्रकार से उनका अद्भुत जन्म कर्म आदि था। तो वो बात आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूज हो गई। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं थी और उनको बचाया गया। कुंती महारानी की प्रार्थना याद आ रहा है, परीक्षित महाराज को बचाया गया उत्तरा के गर्भ में, और पांडवों को बचाया गया। फिर उसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना हो गई, फिर विष्णुदेव की प्रार्थना हो गई, फिर उसके बाद भगवान का हस्तिनापुर से जाना हुआ और उसके बाद फिर आना हुआ द्वारका में। तो वो बात मतलब भूल से गए उधर की परीक्षित महाराज का कि जन्म के और कर्म के बारे में बताऊंगा। और आप ये देख रहे हैं कि कथा से कथा का प्रसव हो रहा है। परीक्षित महाराज के कैसे बचे ये बताया, तो उससे बात क्या निकल के आ गई, पांडव कैसे बचे। फिर पांडव कैसे बचे, तो उसके बाद क्या हो गया, कुंती महारानी ने कुछ बोली। उसके बाद क्या हुआ, वह युधिष्ठिर महाराज जो है वो दुखी हो गए। तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद भीष्मदेव के पास गए, तो भीष्मदेव ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये मतलब जो प्रार्थना अर्पित करी। तो फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण जो है कुछ समय वहां पे रहे, फिर क्या हुआ ये एक के बाद एक जो है कथा चलती जा रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लिंक समझ ही रहे होंगे सारे। और हस्तिनापुर गए, तो उसके बाद फिर द्वारका में कब पहुंचे, तो द्वारका में पहुंचे, फिर द्वारका में सारा वर्णन हो गया। तो काफी स्पॉन्टेनियस कथा चल रही है। अगर आप विचार कीजिए तो सूत गोस्वामी जी बड़े स्पॉन्टेनियस वे में कथा कर रहे हैं कि नहीं। कथा कथा का आनंद तो ऐसा ही है ना, एकदम प्रोटोकॉल में तो कथा होती नहीं कि इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, ये प्रिपेयर करके आना है। इट्स क्वाइट, समझ रहे, कैन फील दैट। तो अब शौनक ऋषि फिर याद दिला रहे हैं कि फिर वही विषय को कि हम परीक्षित महाराज के जन्म कर्म के बारे में सुनना चाहते हैं। तो शौनक ऋषि अब सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय पहला श्लोक। शौनक उवाच, नहीं चल रहा, ट्राई कीजिए। ये यहां से तो ऑफ नहीं है, ये ऑफ होगा तो उसको देखिए। हाई करंट है इसमें? नहीं नहीं, इसी के ऊपर ठीक है, ऐसे बोलिए, क्या कह सकते हैं। शौनक उवाच अश्वत्थामानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। हाँ, बिना उसके अच्छा नहीं लगता। शौनक उवाच, ऑन नहीं किए। हाँ, शौनक उवाच शौनक उवाच अश्वत्थामानोपसृष्टेन अश्वत्थामानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा ब्रह्मशीर्ष्णोऽनुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। ईशेना जीविता पुनः। शौनक उवाच शौनक उवाच अश्वत्थामानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा अश्वत्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोऽनुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। ये एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी को एड्रेस करेंगे। चलिए। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। हाँ, अब मुझे पता था कि अभी कंट्रोवर्सी आ जाएगी। अब कहेंगे कि भाई हमने तो यह सुना है कि भगवान बचा लिए थे अपने क्या था शब्द वहां पे, स्वतेजसा, अपने तेज से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, तो यह क्यों कह रहे हैं कि परीक्षित को मार दिया। इस अनुवाद से, और मैं यही समझता भी था अभी तक,
इस अनुवाद से ऐसा लग रहा है कि भगवान पहले ब्रह्मास्त्र मार दिया और फिर भगवान ने दोबारा जीवित कर दिया, और यह उनके लिए कोई असंभव बात नहीं है। भाई अघासुर में के पेट में जब उनके मतलब पार्षद चले गए थे, मित्र चले गए तो मर गए थे और भगवान दोबारा जीवित कर दिए। यहाँ कालिया का जल पीने से गाय मर गई थी और उनके ग्वाल बालक मर गए थे, फिर बछड़े मर गए थे, भगवान जीवित कर दिए। तो ये नहीं कहा जा रहा कि असंभव बात है, लेकिन दो बातें कही जा रही, इस कारण से कंट्रोवर्सी हो रही। क्या परीक्षित महाराज मर गए थे, उनको दोबारा जीवित किया, या उनको बचा लिया? तो महाराज समझा रहे हैं इस बात में। महाराज अच्छा कमेंट कर रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, देखिए ये कहने की शैली है, वो मारे नहीं गए थे लेकिन अब मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए ये आगे भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पांडवों को धृतराष्ट्र ने जला दिया। अब जला तो नहीं दिया था, जले तो नहीं थे, लेकिन जलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए बोल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो समन्वय ये है कि मारा नहीं था, लेकिन अब ऑलमोस्ट मार ही दिया, अब बच्चा क्या बचेगा उसमें, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि मार दिया था लेकिन उनको जिला दिया। डज इट मेक सेंस? ये कभी दोबारा कोई पूछे तो इसको ऐसे ही उत्तर दीजिएगा, कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ बोल रहे हैं बचा लिया, उसको निरस्त कर दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जिला दिया। ठीक है, ओके। इसके संस्कृत को देखिएगा। बहुत लोग शायद सोचेंगे कि हमें तो कोई कंट्रोवर्सी लगी नहीं, लेकिन वो कि ध्यान नहीं, मतलब नहीं पता, इसलिए लगता है। शौनक वाचा, अर्थात शौनक ऋषि ने कहा, अश्वत्थामा दिग्या अश्वत्थामान उपसृष्टेन, अश्वत्थामा के द्वारा उपसृष्ट या फेंका गया। देखिए, जिस सृष्टि का मतलब होता है सृष्टि करना, लेकिन उपसृष्ट मतलब अच्छे से सृष्टि करना, लेकिन सृष्टि का मतलब समझ गया, मारने के लिए फेंकना। क्या फेंका था उसने, क्या मारा था? ब्रह्मशीर्षणा, अर्थात जिसका ब्रह्मास्त्र। ठीक है। उरु तेजसा, उरु का मतलब क्या था? बड़ा। उरु क्रम में सुना था ना, उरु मतलब बहुत बड़ा, और तेजसा मतलब जिसका तेज, जिसका शक्ति अत्यंत अधिक थी, जिसे काटना असंभव था। उत्तराया हतो गर्भ, जिससे उत्तरा का गर्भ समाप्त हो गया था। अब असमाप्त हो गया मतलब अब समाप्त होने में कोई कसर नहीं, ऐसे। ईशेना, ईश के द्वारा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जीवित पुनः, वह पुनः जीवित हो गया। तो अब मानो कोई प्रश्न करे, भाई पुनः कैसे जीवित हो गया? तो कहते हैं ईशेना, ईश का अर्थ ही हुआ सर्वसमर्थ, वो जो सब कुछ करने में समर्थ है। जो ईश बोल दिया, तो अब इसमें क्या संशय करना है कि अगर मर भी गया हो तो दोबारा जीवित कर दिया। लेकिन आशा यही है कि मरे नहीं थे, भगवान रक्षा कर ली थी। और अभी आगे और क्लियर आएगा भी किस प्रकार से भगवान अंदर प्रवेश किए थे, उसकी रक्षा किए थे इत्यादि। तो मरे नहीं थे। अन्वय मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे वैसे। शौनक मुनि ने कहा, अश्वत्थामन उपसृष्टेना, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए, ब्रह्मशीर्षणः, ब्रह्मास्त्र के, उरु तेजसः, उच्च ताप से, उत्तराया गर्भहतः, परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ नष्ट ही हो गया था, परंतु उसको पुनः, अर्थात फिर से, ईशेन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आजीवित, जीवित कर देगा। तो बहुत इजी है, कोई खास कठिन नहीं समझने में। बस वही बात आपको ध्यान देने वाली थी। इसका लिंक सारा दर्शन में दे रहे हैं। 12 अध्याय मतलब 12वां अध्याय यह वर्णित करता है कि किस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित का जन्मोत्सव मनाया। जब उनका जन्म हुआ तो अभी आप सुनेंगे, पंडित आए, उनके बारे में आगे बताया इत्यादि, तथा उनके भावी जीवन के विषय में ब्राह्मणों से सुना। स्पष्ट है, तो आप पढ़ते जाएंगे। किसी ने कदापि ऐसे भक्तिमत राजा के विषय में नहीं सुना था, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया और कली को दंडित किया। और टीका में लिखा है काल को दंडित किया। देखिए, काल समझते हैं समय। अब समय को कौन दंडित कर सकता है, जरा ये बता दीजिए। एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो असंभव बात है। असंभव क्या, सोच ही नहीं पाए, काल को कैसे दंडित करेंगे? इतना कली का प्रभाव देख रहे हैं कि नहीं? कौन रोक पा रहा है, जरा बताइए। हम लोग जब देखिए कथा सुनते हैं तो उसको कुछ ग्रहण नहीं करते, लगता हाँ हाँ से कुछ। कली मूर्तिमान, कली काल स्वरूपी तो है ना, उसको भी दंडित करने की क्षमता थी, उसको रोक दिया था, कली प्रभाव नहीं दिखा रहा था। अब आगे देखेंगे, प्रभाव दिखा नहीं पा रहा था, ये समझिए। इतने शक्तिशाली परीक्षित महाराज थे। और ये भी हम हल्के में ले लेते हैं कि भाई हम हाँ, माँ के गर्भ में भगवान को देखा, ठीक है। हमने क्या देखा बताइए माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद भी क्या क्या देखा है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितना विशेष बात होगी, साक्षात भगवान का दर्शन। महाराज कहते हैं उनकी मंगल आरती माँ के गर्भ में ही होगी।
अमेजिंग है ना, उस पे आप थोड़ा मनन कीजिए, कितनी अमेजिंग बात है। भगवान साक्षात कहे तो कुछ आपको याद है कुरु तंतवय शब्द आया था कि कुरुवंश की मतलब वंशावली को आगे बनाए रखने के लिए, और जान रहे हैं भगवान की शुद्ध भक्त हैं परीक्षित महाराज, इसलिए भगवान इतना उद्यम कर गया, जो भी प्रयास कर, तो खैर भगवान के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भगवान फिर भी उनकी इस प्रकार से रक्षा की। इस प्रकार से विशेष भगवान रक्षा कर रहे हैं तो कोई विशेष व्यक्ति ही होंगे ना, तभी तो कर रहे, नहीं तो क्यों करेंगे। जिस प्रकार से इसका वर्णन उनका होगा। सूत गोस्वामी ने परीक्षित के जन्म के विषय में बताने का संकल्प किया था। पहले कौन से अध्याय में बोल रहा हूँ, 5वां अध्याय में था, नारद मुनि के चैप्टर के पहले पहले बोला था ना, पहले बोला था नारद मुनि के चैप्टर के पहले सूत गोस्वामी बोले थे, बोला था नारद जी, 3rd चैप्टर के अंत बोले थे। हाँ, सूत गोस्वामी ने परीक्षित के जन्म के विषय में बताने का संकल्प किया था, परंतु किस प्रकार द्रोण पुत्र के अस्त्र से गर्भ में परीक्षित की रक्षा हुई, माता कुंती की स्तुतियां, भीष्म देव का महाप्रयाण, भगवान की द्वारिका यात्रा तथा उसमें प्रवेश, तथा वहां षट्ट महिषियों मतलब 16,000 रानियों के 16,108 रानियों सहित श्री कृष्ण की रमण आदि मधुर कथाओं के माधुर्य में निमज्जित होकर परीक्षित के जन्म के विषय से विषयांतरित हो गए, मतलब विषय परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। आप समझ रहे मैं बात बोल रहा था, इतना उनको आनंद हो रहा था भगवान का वर्णन करने में। देखिए वह श्लोक जब हमको बोलने में आनंद आ रहा है, विद ऑल आर कंटेमिनेशंस, तब सूत गोस्वामी जो गाने में कितना अच्छा लग रहा होगा, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो देखिए ये ध्यान दिया आपने कि सूत गोस्वामी विषय चेंज नहीं किए हैं। अगर शौनक ऋषि नहीं बोले होते तो सूत गोस्वामी जी द्वारका में ही रहते। आपने नोटिस किया यहाँ पे, सूत गोस्वामी विषय चेंज नहीं किए हैं, विषय चेंज कर रहा है कौन, शौनक ऋषि। और अच्छा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वो बोर हो रहे हैं, लेकिन उनको याद आ गया कि पुरानी बात जो हम सुने थे, वो हम फिर से वो जो प्रश्न किए थे हम सुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो इतना उनको कथा में आनंदित हो रहे थे कि परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में विषयांतरित हो गए, मतलब भूल गए कि इनके बारे में और कुछ बात करना है। क्या सत्संगात मुक्त दो संग हो, अरे क्या सूत गोस्वामी ऐसे नहीं है, कितने आनंद में कथा कर रहे हैं। अतः परीक्षित के जन्म के विषय में सुनने की लालसा करते हुए शौनक जी पुनः विशेष रूप से इसके विषय में प्रश्न करते हैं। स्पष्ट है, उपसृष्टिना अर्थात फेंक कर, फेंकने का मतलब समझना होगा, फेंकने का मतलब ये नहीं कि जैसे मोबाइल फेंक दिया ऐसे कुछ, फेंकने का मतलब है उसका संधान करके छोड़ दिए उनको मारने के लिए, परीक्षित महाराज को मारने। कौन, अश्वत्थामा। तात्पर्य, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्मदेव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। मुझे एक आप बात बता सकते हैं कि प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट यहाँ पे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग इस अध्याय को पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे? 3 4 आपने पढ़ा, कभी ध्यान दिए थे इस बात? ये नहीं कि प्रभुपाद जी नहीं दिए हैं, लेकिन यही आज मैं क्लास के पहले वक्त को समझा रहा था कि सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का है साथ में आकर पढ़ना। क्योंकि देखो आप ये समझिएगा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ एक बात का दूसरी बात से लिंक है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे हम लोग अभी आरबीआई के बॉन्ड्स के बारे में बात करें, अब एकदम से बात करेंगे ये आरबीआई का बॉन्ड कहाँ पे आ गया यहाँ पे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इज इट नॉट। आप किसी से डायलॉग कुछ सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका लिंक होता है, आप ये बात नोटिस करते हो, और उससे आपका इंटरेस्ट बनता है। अब मान लो मैं कर्णामित्र रोह से प्रसादम के बारे में बात कर रहा हूँ, एकदम से बात करूं कि वहां नल खराब है हमारे आश्रम का, तो ये कहाँ से बात आ गई? आपने कभी देखा है जब मीटिंग्स होती है लोग एकदम अब्रप्ट कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें रुचि नहीं होती है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिंक होते हैं ना, इनसे आपको बहुत रुचि होगी कि हाँ ये कथा का फ्लो किधर जा रहा है। नहीं तो एकदम अब्रप्ट लगेगा ना, शौनक ऋषि एकदम से कैसे बोल दिए, लेकिन एकदम से नहीं बोले हैं। प्लीज इस बात को समझ गए, वो दोनों ही पक्ष। अच्छा एक और बात देखिएगा
कि आप कहो कि सूत गोस्वामी निमज्जित है और बाकी लोग नहीं है क्या? वह भी तो 3-4 चैप्टर में चुपचाप सुन रहे हैं, द्वारका में आ रहे हैं भगवान, हस्तिनापुर में ये है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम अ, बोर हो रहे हो, वो भी आनंद ले रहे हैं कृष्ण कथा का। लेकिन फिर से बात आ गई, यानी आप देख रहे हैं एकदम स्पॉन्टेनियस चल रहा है सब कुछ। है कृष्ण के ही विषय में लेकिन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस चल रहा है। फिर उनको बात याद आ गई, आपने परीक्षित महाराज के बारे में बोला। अच्छा, एक और आप बात देखिए, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके भक्तों के बारे में नहीं सुनना चाहते। प्रैक्टिकल है कि नहीं? फिर परीक्षित की बात याद आ गई, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों की कथा को आप अलग नहीं कर सकते। तो लिंक क्लियर है, अब आगे हम पढ़ते हैं। मानो फिर एक हो उनके मन में कि भाई इतना क्या आग्रह है सुनने का, तो परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए पूछ रहे हैं कि भाई उनके विषय में कुछ पूछ रहे हैं। उधर देखिए, तस्य अर्थात परीक्षित महाराज, तस्य जन्म महाबुद्धेः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् निधनं च यथैवासीत् सप्रीत्य गतवान् यथा सप्रेत्य गतवान् यथा तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रीत्य गतवान् यथा। निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। बहुत इजी संस्कृत है, लेकिन पहले मैं अनुवाद पढ़ूंगा, इंटरेस्टिंग है। इसको ऑफ ऑन नहीं कीजिए, वो बेहतर होगा कि आप उसको एक स्टैंड लगा के रख लीजिए, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में खट खुट ऐसे आता है। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित जिस उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। संस्कृत देखिएगा, तस्य जन्म, तस्य अर्थात, तस्य का अर्थ क्या होता है पहले समझिए, उनका या उसका। तो उनका यहाँ पे क्या है कंटेक्स्ट में, परीक्षित महाराज, बहुत अच्छा। तस्य जन्म, उनका जन्म, यथैव आसीत, यहां पकड़ेगा, यथैव आसीत को जोड़ते चले जाइए। तस्य जन्म यथा एव आसीत, जिस प्रकार से, यथैव यथावत, जैसा उनका जन्म हुआ वैसा बताइए। आगे आएगा अन्वय में बात आएगी कि हमको बताइए, तो हमको बताइए अगले श्लोक से लेकर आपको पकड़ना पड़ेगा। तस्य जन्म यथैवासीत, तस्य कर्माणि च यथैव आसन, तस्य निधनम च यथैवासीत। ये तो आप लोग कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, संस्कृत में इस प्रकार से आपने कई बार देखा है, एक शब्द है उसको हर जगह लगाना पड़ेगा। नहीं तो तस्य जन्म का मतलब क्या हुआ बताओ, उनका जन्म। तो उसका क्या मतलब हुआ, इसीलिए प्रपाद अनुवाद कर रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। समझ रहे हैं, तस्य जन्म यथैव आसीत, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। भगवान ने रक्षा तो कर ली, जन्म कैसा हुआ वो भी कुछ विलक्षण होगा भाई। जब माँ के गर्भ में इस प्रकार की रक्षा हो रही है तो जन्म भी विशेष हुआ होगा। ठीक है, एक चीज। अच्छा, उसके बाद कर्माणि, कर्माणि शब्द यहाँ बहुवचन में कोई एक कर्म थोड़ा ना किए, बहुत से कर्म किए होंगे, तो वह भी बताइए। ठीक है। अच्छा, सुना होगा हमने, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो जन्म से ग्रहण करना हो कि बचपन से ही वह कुछ विशेष रहे होंगे, जिसे समझ लिया गया हो कि आगे बहुत बड़े भक्त होने वाले हैं। और कर्माणि का अर्थ बड़ा समझ में आ रहा है। कर्माणि का अर्थ है, पानी मत दीजिए पानी तो पीने दीजिए। तो कर्माणि का अर्थ है उनके अद्भुत कर्म, जैसे भी वो पता ना, कली को दंड देना, और हाँ, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उनको कथा कहा जाना। उसके पीछे भी कितनी सुंदर कथा है, उनको शाप मिला, लेकिन शाप के पीछे भगवान का ही इच्छा थी। जब आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वो सारे कर्म इसमें जोड़ लेने चाहिए। और क्या ये अद्भुत बात नहीं है, हम तो यहाँ 1 घंटे क्लास में 5 बार पानी पीते हैं, बिना पानी पिए बिना सोए 7 दिन कथा सुनना, ये कोई अद्भुत बात नहीं लग रही आपको। और उसमें भी हमको पूरा सुनाइए, हमको पूरा सुनाइए, 10th कैंटो में कह रहे हैं हमको पूरी कथा सुनाइए, डिटेल में सुनाइए। मरने का कोई डर नहीं। आप प्रथम स्कंद में देखेंगे, कहते हैं हमको कोई डर नहीं, आप कथा सुनाइए, हमें मरने का भी डर नहीं है। तक्षक आए काटे, कुछ भी करे, ये क्या विशेष कर्म नहीं है बताइए। कर्म का मतलब एकदम अद्भुत लीला है, तो वो सब बताइए। और निधनम चैव, निधनम, कैसे उनका निधन हुआ, कैसे वो शरीर छोड़े, यह बताइए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन क्या अंते नारायण, किस प्रकार से भक्त शरीर छोड़ना, ये भी बड़ा रोचक होता है। हम सुनते नहीं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में, शिला प्रभुपाद जी के बारे में, तो बड़ा प्रेरणा मिलती, देखो किस प्रकार से शरीर छोड़ा उन्होंने। ठीक है। और सब प्रेत्य गतवान, देखिए प्रेत्य कर समझिएगा,
प्रेत समझते हैं पहले बताइए? ये शब्द कई बार आएगा और गीता में भी आएगा। प्रेत का अर्थ समझ में आता है? प्रेत कौन होता है? प्रेत गति कब प्राप्त होती है? मृत्यु के बाद, ठीक है। तो प्रेत का अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद जो गति है उसको प्रेत कहा जाएगा। ये नहीं कि वो प्रेत बन गए लेकिन प्रेत बनेगा व्यक्ति तभी। ऐसा तो नहीं है कि भाई बीटेक करके व्यक्ति प्रेत बीटेक प्रेत होता नहीं। हम तो आंखों से देखे, एक व्यक्ति पे भूत तार रहे थे तो बोला कौन है तेरा नाम क्या है? बोल मैं भीकू बोला हूँ फिर वो आंखों से देखा सही में तो प्रेत था। और वो कैसे बन गया? कहता है वो मैं गाड़ी के नीचे आके मर गया। तो मैंने कहा देखो ये भूत भी अज्ञान में है भाई। तू अगर मर गया तो बोल कैसे रहा है भूत को भी अज्ञान है। इंटरेस्टिंग बात है। मैं कार के नीचे आके मर गया था। ये तो बोल कैसे रहा है? यानी मर तो आत्मा को भी शक्ति नहीं है, लेकिन वो उसको गीता क्लास नहीं पता थी तो एनीवेज प्रेत्य समझना, ये गीता में भी शब्द आएगा कई बार। प्रेत्य आएगा नाचा प्रेत्य यहाँ नहीं, उपेत्य नहीं, प्रेत्य प्रेत्य मतलब क्या है कि यह शास्त्र विधि से जो वाला श्लोक में है। हाँ, एक ही है। उसके आगे पीछे कहीं श्लोक है कि जो व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता ये काम। अरे भाई पता है, लेकिन एक जगह गीता का श्लोक है न च इह न प्रेत्य। यहाँ ना इस जगत में व्यक्ति सुखी रहता है, न प्रेत्य, न प्रेत बनने के बाद नहीं, प्रेत बनने के बाद नहीं, मृत्यु के बाद आशा। कुछ तो है, अभी शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन शब्द आशा यही था कि इस जगत में भी सुखी नहीं रहेगा जीते जी। और प्रेत्य न प्रेत्य न तू प्रेत्य। तो प्रेत्य का अर्थ समझ में आ रहा है? मरने के बाद। तो कहने सप्रेत्य गतवान, तब प्रेत बन के नहीं, मृत्यु के बाद वो कहाँ गए? क्या कृष्ण के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यह भी बताइए। ठीक है, तब जरा देखिए। और अच्छा ऐसा क्यों पूछ रहे थे? कह रहे महाबुद्धि अर्थात अत्यंत महान बुद्धि वाले थे। और महात्मा का अर्थ बड़ा सुंदर ले गया है। महत है भगवान श्री कृष्ण। महात्मा करते महान भक्त। क्यों? महत मतलब भगवान श्री कृष्ण। और आत्मन अर्थात मन, जिनका मन भगवान में ही रहता था, ऐसे महात्मा। आप भी कुछ पूछ रहे थे, चाहे महात्मा करते कुछ महामना कर पूछ रहे थे, तो वही महामना महात्मना सब यही है। महात्मास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। समझ में आया महात्मना का अर्थ? जिनका मन, हाँ, जिनका मन केवल भगवान में ही जाता है। हाँ, असत अश्रद्धया हुतम दप्तम तप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो। यह मतलब कोई व्यक्ति अश्रद्धा से कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, श्रद्धा नहीं है तो उसको असत माना जाता है। तो इस जगत में भी फलीभूत नहीं होता। और प्रेत्य, प्रेत बनने के बाद या मतलब मृत्यु के बाद भी कोई लाभ नहीं होता। तो ये श्लोक था भगवद गीता 17.28। तो प्रेत्य कर समझ गए ना? प्रेत मतलब शरीर छोड़ने के बाद। समझ में आया? तस्य जन्म महाबुद्धि, उन महाबुद्धिमान। महाबुद्धि का अर्थ भी क्या है? महाबुद्धि का भी हम देखो कैसे प्रोसेस करेंगे। हाँ जरूर हुआ इंजीनियरिंग बड़े तेज होंगे, राजा के रूप में तेज होंगे, नहीं। महाबुद्धि का अर्थ है परम विवेकी। क्या जगत में सार है वह पकड़ने वाले, ये बुद्धिवाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ क्या समझ ग्रहण करना होगा। इस जगत में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो सब उनको बोलेंगे महाबुद्धि ना, महाबुद्धू, महाबुद्धू बोलेंगे, महाबुद्धि नहीं बोलेंगे। परम विवेकी, जगत में सार वस्तु क्या है ये जो समझा उसके पास सच्ची बुद्धि है, विवेक। तो वे ऐसे महाबुद्धिमान थे। उनके कर्मों के बारे में बताइए। महात्मा अर्थात भगवान के अनन्य भक्त थे। मन उनका भगवान में ही लगा रहता था। निधनम च यथैवासीत, जिस प्रकार से उनका निधन हुआ। सब प्रेत्यगतवान था, और किस प्रकार से वह शरीर छोड़ने के बाद कहाँ कौन सी गति प्राप्त की यह बताइए। तो ये तो भक्तों के बारे में भक्त जानना ही चाहते हैं, तो इसलिए इच्छा है। जैसे आपको याद हो नारद जी के बारे में बताया अपने बारे में, तो नारद जी के बारे में और सुनना चाहे व्यासदेव जी कि आप पिछले कल्प में आप क्या करते थे, क्या किया, आपकी बुद्धि कैसे नष्ट नहीं, याद आ रहा है आपको? काल सब कुछ नष्ट करने वाला है और आप कल्प बीत गया और आपकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई, ऐसा क्या किया? आपके जो विप्र या जो आपको ज्ञान दिए थे उनके चले जाने के बाद आपने क्या किया? देखिए बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो वहां टीका में आचार्य ने बताया कि भक्त लोग अन्य भक्तों के बारे में सुनने में इच्छुक रहते हैं, कैसे भजन किया, निंदा नहीं करते हैं लेकिन कैसे भजन करके सिद्ध हुए नहीं पूछेंगे आप। अब इस जगत में ही आप किसी भक्त को देख लीजिए अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आप पूछेगा ना भक्ति आप कैसे प्रगति किए, नॉट इन ए पोकिंग वे, मतलब एक इंक्विजिटिवनेस रहती है। तो शौनक ऋषि यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहते।
ठीक है। शौनक ऋषि सुनना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं सुनना चाहते हैं। वो अभी आगे आएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अन्वय देख लीजिए। तस्य महाबुद्धे, उन महाराज परीक्षित का जो अत्यंत बुद्धिमान थे एवं महात्मना, महान भक्त थे, उनका जन्म यथा आसीत, जन्म जिस प्रकार हुआ एकदम हिंदी जैसा है, बहुत ईजी। आसीत मतलब पास्ट टेंस में हुआ। कर्माणि च यथा आसन, आसन यहां सप्लाई किया गया है अन्वय पूरा करने के लिए। उनके कर्म जिस प्रकार थे, जरूरी नहीं कि जन्म अच्छा हो तो कर्म भी अच्छा हो, ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं। निधनम च यथैवासीत, और उनका निधन जिस प्रकार था, यह भी बड़ा विशेष है, वो तो आप 12वें स्कंद में सुनेंगे, बड़ा विशेष है, बहुत विशेष है। ये सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सह प्रीत्या, और वे मृत्यु के पश्चात यथा गंतवान, जिस गंतव्य को प्राप्त हुए, ये गंतव्य समझते हैं जहां जाना, जगती स्थान को प्राप्त हुए, तद इदम श्रोतुम इच्छामः, वह सब हम सुनने की इच्छा रखने वाले। तो हमारे एक एडिटर अभी नए हैं, तो कहे प्रभु जी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। हमने कहा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया है, अभी नए हैं हमारे, अभी एडिटिंग टीम में नए आए, वो सोच रहे प्रभु जी एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये अगले श्लोक से इस श्लोक का अन्वय रखा गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार 2-3 श्लोकों का अन्वय एक साथ रखा जाता है। नहीं तो इसको हटा दीजिए तो उसका क्या मतलब है, कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो हम सुनना चाहते हैं वो अगले श्लोक से ग्रहण करना पड़ेगा, समझे ना। ये बात अभी अगले श्लोक में आप देख रहे हो, तद इदम, वह सब। अब आप देख लीजिए इसमें उनकी उत्कंठा सूचित हो रही कि नहीं, कोई कर्म ना छोड़िए, ऐसा कहना चाहते हैं। परीक्षित महाराज के सारे कर्म बता दीजिए, जन्म के बारे में डिटेल में बताइए। अटेंशन टू डिटेल्स, सिम्टम्स ऑफ लव, रुचि से सुन रहे हैं खूब। आप लोगों को भौतिक जगत में ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि किसी व्यक्ति के जन्म और कर्म के बारे में सुनने में आपकी बहुत इच्छा हुई हो? ऐसा नहीं हुआ? नहीं, नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी दादी अपने बाबा जी, अपने पिता के बारे में बड़ी रुचि से बताती थी, हमारे पापा ऐसे थे और वैसे करते थे, और हम लोग बड़े रुचि से सुनते थे। वही बात बार बार बोलती, और ऐसा इतने ड्रामेटिक में बोलती, हमको बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचता काश मेरी दादी भागवत बोल रही होती तो कितना अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली देवी भागवत भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बट लोगों को जिससे प्रेम होता है उसे बड़े रुचि करके बोलते हैं, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और कोई भगवान के सामने क्या है, कोई कुछ भी नहीं। एनीवेज, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या आप लोग शिवाजी के बारे में नहीं सुने हैं? बहुत अच्छा लगता है भक्तों के बारे में, महान राजाओं के बारे में, अशोक के बारे में सब सुनने की इच्छा होती है। बड़े बड़े आप लोग कभी नहीं किए सर? सुनते होंगे। ठीक है, ठीक, साईं बाबा। ठीक है कि जिसको भी हम महान मानते हैं उनको हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। लोग पढ़ते, यहाँ तक लोग हिटलर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जन्म हुआ, कर्म हुआ। तो अब परीक्षित महाराज की महिमा वो सुन चुके हैं, तो उनके बारे में तद इदम, तद मतलब वो, और इदम यह सब जो हमने पढ़ा, सब कुछ कुछ छोड़िए मत, सब बताना ही। श्रोतुम इच्छामा, अब बोली कोई कहे मुझे सुनने की इच्छा रखने वाले हैं, और इच्छामा सब यहाँ पे जो है बहुवचन, हम सब सुनना चाहते हैं। अब मान लो कि सूत गोस्वामी कहें भाई आप सुनना चाहते हो, अन्यों को भी तो कुछ ओपिनियन ले लीजिए, तो सबकी तरफ से बोल रहे हैं हम सब सुनना चाहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी लोग जब कंप्लेन करना होता है, तो आपने देखा इस तरह का प्रयोग करते हैं। कोई इस बात से, कोई इस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, वो खुद संतुष्ट नहीं है, लेकिन सबको जोड़ लेता है। आपने देखा नहीं ऐसे कई बार लोग बोलते हैं। हम कोई भी इस बात को समर्थन नहीं करेगा, वो भले वो उसका केवल व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, तद इदम श्रोतुम इच्छामा, कुछ समझ रहे हैं इस बात को, बोल रहे हैं शौनक ऋषि, लेकिन सबको साथ लेके बोल रहे हैं। तो कहेंगे अन्य को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? तो महाराज इसमें विनोद करते हुए कहते हैं, अब हर व्यक्ति बोलता आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, तो 88,000 क्वेश्चन आ जाते। तो उनके संग में आप पहले सुन चुके हैं वृद्धा कुलपति बृहद्वर्चः, वह वह सबसे सिरमौर थे, भगवान के भक्त थे, तो उन्हीं को चुना गया था, वही बोल रहे। तो ग्रहण करें ना कि सभी की इच्छा थी, कोई भाग वहां से भाग नहीं रहा था, क्या परीक्षित महाराज की तरफ सुनना है नहीं। क्लियर? पढ़ेंगे आगे। तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक, पुत्र के जीवन, हाँ ठीक है ठीक है, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। इसका अर्थ है जनमेज्य के समय तक महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे
सॉरी 2 बार भी आग से निश्चित ही बचाए जा सकते थे। देखा प्रभुपाद कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं? ध्यान दिया आपने? जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति अत्यंत असहाय अवस्था में भगवान के द्वारा रक्षित था, माँ के गर्भ में कोई शक्ति होती है? नहीं होती है। तो जब वह स्वयं अत्यंत समर्थ अवस्था में है, यंग अवस्था में थे ना, आगे आप जानते हो शाप दिया गया था, तो क्या उस शाप का प्रतिकार भगवान के द्वारा नहीं कर सकते? भगवान क्यों नहीं बचा सकते थे बताइए? कितना सुंदर। तो ये देखिए ना कि जन्म तो उनका विशेष था ही, क्या उनका निधन विशेष नहीं हो गया? कि यद्यपि उनमें सामर्थ्य था और उनमें खुद में सामर्थ्य था और भगवान भी रक्षा करने वाले थे, फिर भी वह उसका प्रतिकार नहीं किए, ना भगवान प्रतिकार किए। क्योंकि उससे क्या विशेष प्रयोजन था? श्रीमद् भागवत का प्राकट्य होता। बहुत ध्यान से आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनना होगा। कितना सुंदर तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं। क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। एक बात समझिए इस बात, क्या परीक्षित महाराज की वजह से कलयुग शुरू हुआ? नहीं, कलयुग का टाइम आ गया तो अपना समय से शुरू हुआ। वह तो कलयुग को देखते ही रोक दिए। एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे कि दिखा रहा है कि इस जगत में चाहे व्यक्ति कितना भी उत्कृष्ट हो, उससे एक क्षण में कभी भी कुछ भी छीना जा सकता है, वो सब कुछ छीना जा सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हुई एक क्षण में। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, बट एक आप बात जान रहे हो, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी measured by his ability to tolerate provoking situation। कौन व्यक्ति कितना बड़ा महान है, कितना महान है, वह इस बात से आकलन करना चाहिए, किया ही जाता है कि वह अगर उसको उद्वेग दिया जाए तो वो कितना सहन कर पाता है। तो यहाँ विशेष रूप से आप परीक्षित महाराज के इस सहन शक्ति को देख रहे हैं कि नहीं? और डिटेल में आप देखेंगे कि शाप दिया गया 1 हफ्ते में मर जाओ। कौन है ये व्यक्ति? जो पूरे विश्व का राजा है। अच्छा चलो मान लो भाई औरंगजेब बुरा व्यक्ति होता तो जस्टिफाइड, एकदम निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति, भगवान का महाभागवत भक्त, जाती हुई कि नहीं? कोई कंप्लेन किए? कोई कंप्लेन नहीं। देखिए हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है इस जीवन में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी कोई शाप ना प्राप्त हो। क्या आप मुझे शाप दे रहे हो क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गाली ना पड़े। हाथ खड़ा कर दीजिए कि आज तक कभी कोई गाली नहीं पड़ी है, कोई अपमान नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट मोर एंड विदाउट एनी कॉज। ऑब्वियसली कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज लेकिन ये एकदम आप समझ लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई आपका अपमान नहीं करेगा। आपके जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता उसको बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं वही बिल्कुल वही करेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये परीक्षा ठाकुर जी कृष्ण स्वयं दे रहे हैं और इसमें हमें धीरे धीरे उत्तीर्ण होने का प्रयास करना होगा। मैं इसलिए बोलते हुए डर रहा हूँ क्योंकि ये जैसे बातें बोलता हूँ ना, तुरंत भगवान कुछ कहते हैं, अच्छा बेटा बहुत पढ़ा रहे थे तुम कितना पेपर को जानते हो, कुछ ऐसा परीक्षा जरूर ले लेंगे। लेकिन आनंद, और पता है बहुत सिंपल, आप देखेंगे जैसे जैसे भक्ति करके आपका हृदय मृदु होता जाएगा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, यू डोंट फील अफेक्टेड बाय दैट। मैं अभी स्तर पे नहीं हूँ, मुझे बुरा मत बोलना प्लीज, ये मत बोलना कि मेरा क्लास बहुत खराब है, मुझे पता है बहुत अच्छा क्लास नहीं है, बट डोंट से लाइक दिस, मुझे बहुत बुरा लगता है ठीक है, यू कैन से द पॉइंट्स। हर किसी को खराब लगता है, किसी क्लास को बुरा बोलेंगे तो बहुत खराब लगता है। एनीवेज, तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये होगा, होगा पक्की बात है, ठीक है। तो उस समय आप क्या करोगे? तो ये भागवत सुनने से व्यक्ति को विवेक तो कम से कम रहता है कि भाई परीक्षित महाराज की तरफ से कोई शाप नहीं दे रहा है ना कि 7 दिन में मर जाओ। अच्छा मान लो दे भी रहा है तो काम तो नहीं कर रहा ना कम से कम कि भाई यार तुम मर जाओ, तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। उनके केस में तो हो ही रहा था। और हाँ, समझ रहे ना। और मान लो बिना गलती के 2 4 कोई गाली दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये दोनों चीज लेके चलिए, हरि नाम और हरि कथा, तो बड़ा हम आसानी से जीवन बिता सकते हैं। यानी परिस्थितियां बाहर नहीं चेंज होंगी, लेकिन कथा सुनेंगे तो आपका विवेक कम से कम रहेगा, मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए।
या फिर नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये रहेगा कि मैं वैष्णव बना नहीं वो असली वैष्णव ने तो ऐसा किया। ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, सब आगे जाकर के बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपसे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि उनका निधन भी बहुत विशेष था, जैसे यहाँ पे हुआ। बिना कारण के 1 हफ्ते मरने का उनको नोटिस आ गया। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। और बाद में जब उनके पिता को मालूम चला तो समझ गए कि हमारे बेटे के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ। जो नहीं जानते वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे आप क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। बताइए क्या नाम है? विष्णुरात। विष्णुरात। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता, और हमारे से दिक्कत ये, हम तो शुद्ध भक्त है नहीं। कुछ नए लोग ज्वाइन करते हैं, प्रभु जी कल बोर्ड एग्जाम है, आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना। हमने कहा बोर्ड एग्जाम और यहाँ तक तो आज एक व्यक्ति प्रार्थना करे कि प्रभु जी 8 लाख, उफ, नाम नहीं समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी सैलरी इतनी है, अब तिगुनी हो जाए, आप कुछ वहां से प्रार्थना करना, हम जल्दी से नाम। अरे भाई, ये सब प्रार्थना साधुओं से नहीं करानी चाहिए। हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारा शादी हो जाए या ये हो जाए, इस तरह का आशीर्वाद तो क्या बताइए, मूर्खतापूर्ण बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कोई कहे कि हमारी भक्ति बढ़े, प्रार्थना कीजिए, ये सब नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपया याचना नहीं करता। जरा बता सकते हैं, मन कीजिए क्यों? क्या भगवान को नहीं पता है मेरे लिए क्या जरूरी है? अच्छा, यहाँ शब्द क्या कह रहे हैं? अनावश्यक। क्या ये कह रहे हैं कि कृपया याचना ही नहीं करता? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज को ना एक अभी होने में समय नहीं लगता। ये नहीं बोल रहे कृपा याचना नहीं करता, कृपा याचना ही करता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे हे कृष्ण, हमको माया से बचाइए, हम निरंतर आपकी सेवा में लग रहे हैं। यही तो प्रार्थना निरंतर भक्त करते रहते हैं, और क्या करना बताइए। लेकिन अनावश्यक प्रार्थना नहीं करते। अब अनावश्यक क्या है, वह डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति में प्रगति कितनी है। अपने शरीर की रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करना, उसकी भी आवश्यकता नहीं समझना, ये भक्ति के अत्यंत उच्च स्तर को द्योतित करता है, सूचित करता है। हम लोगों को अब मानो बीमार हो जाए तो कर सकते हैं प्रार्थना, भगवान जल्दी ठीक करते, जुकाम हो गया, कृष्ण बलराम जुकाम हो गया, जल्दी ठीक करो, मैं जब नहीं कर पा रहा, क्योंकि वाकई हम भजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाव स्तर तक के बाद तो उनके प्रेमी है, अब शरीर के ही कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ तो कोई व्यक्ति प्रार्थना किया हो कि मेरी मोटरसाइकिल का क्या कहते हैं उसको, साइड स्टैंड खराब हो गया, कृष्ण बलराम सहायता कीजिए। कोई क्या है, रेज हैंड्स? नहीं। ये भगवान मेरा पेन टूट गया है, कुछ कीजिए आप। अब इतने अगर डिटैच हो गए शरीर से तो फिर तो कोई जरूरत नहीं। अभी तो हम लोग प्रभावित हो जाते, तो अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, वहां से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जल्दी से ठीक कर दीजिए, हम भक्ति कर पाए, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये इनका अद्भुत लगी, शरीर छोड़ा जा रहा है, राज्य छोड़ा जा रहा है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे। मुझे स्मरण आ रहा है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी होना है अभी हो जाए, ताकि मेरे वंश पे कोई इसका नुकसान नहीं है। मैंने ब्राह्मणों का अपराध कर दिया, या यही बोलते हैं कि जो कुछ होना अभी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे वंश का, मतलब जो आगे भक्त हैं, उन भक्त लोग आएंगे, उन पे कुछ ना हो। बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं ऐसा, तो कभी लगता नहीं कि कभी शाश्वत काल में उनसे मिलने का मौका मिले? आप लोग सोचते नहीं है? ये बात समझिएगा कि चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, 500 साल पहले पांडु अब सारे पांडव महाप्रभु की लीला में भी आए थे। अब सुन ही चुके हैं कि भीष्म पितामह भी भगवान की लीला में कहीं होंगे अभी। तो मन करता है ना ऐसे भक्तों से कभी मिलने से, कुंती महारानी से कभी मिलने को मौका मिले, सुभद्रा माता जी से, या माता और क्या नाम है, अर्जुन से। मुझे तो अर्जुन से मिलने का बड़ा मन करता है। अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम, भीम तो पक्का है ना। भीम तो मैंने सुना है अभी भी वहां है ना, व्यासदेव जी के पास ना, कहाँ सुनते हैं, क्या नाम है उनका, मध्वाचार्य जी, तो भीम के अवतार। ऑब्वियसली ये सब बातें जो व्यक्ति नास्तिक हो तो पागलपने की लगेगी, लेकिन वी नो दैट लाइफ इज इटर्नल। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया
शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। मतलब ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, इसको प्रतिकार करने की जरूरत नहीं। वे काल प्रभा के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। और क्या था, कैसे परीक्षित महाराज ने मृत्यु को प्राप्त किया, ये सभी भक्तों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, लेकिन मृत्यु को कैसे स्वीकार करना है ये परीक्षित महाराज दिखाए। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। 7 मिनट भी हमारे पास है कि नहीं, ये संदेह है, और लोग बड़ी प्लानिंग में लगे। हम तो देखिए ना कैसे हमारे भक्त का शरीर छूट गया 15-20 मिनट के अंदर। हम जानते हैं भक्त की पत्नी थी इस प्रकार से। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। ये सही में बता रहे, हम सब लोगों में बड़ा घोर अज्ञान है। कथा को छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके व्यक्ति किन किन चीजों को इकट्ठा करने में लगा है, जिससे ना तो सुख प्राप्त हो रहा है और ना कोई गारंटी है कि आप मरोगे नहीं। और ये प्रभुपाद जी शब्द है ना, preacher of Krishna consciousness is always beyond the clutches of death. That is the advantage of controlling the urge to speak. ये शब्द है प्रभुपाद जी। आप कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने समय कृष्ण के बारे में बात किया, मृत्यु से दूर है। यही वाणी, केवल वाणी के वेग को आपने कंट्रोल कर लिया, तो इतना बड़ा लाभ है। चलिए, तो ये सब बातें समझ में आए। तो ये सब इस प्रकार से प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे उनकी सब जन्म कर्म विलक्षण थे, उसको सुनना चाहते थे। तो अब हाँ, विशेष रूप से विष्णु द्वारा रक्षित थे। हाँ, विष्णु रात, उनका नाम था विष्णु रात। भाई विष्णु मतलब भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित थे कि नहीं? भगवान के शुद्ध भक्त थे। जैसे आप आगे सुनेंगे, अम्बरीश महाराज की रक्षा स्वयं भगवान सुदर्शन द्वारा कराते थे। सुदर्शन मूर्तिमान रूप में वहां रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी भगवान के द्वारा सीधे रक्षित थे, तो इसलिए उनका एक नाम विष्णु रात भी है। तो कोई शाप उनको छू नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया इस प्रकार से। चलिए, अब सूत गोस्वामी जी महाराज बड़े विनोद में कहते हैं, सूत गोस्वामी जी मान लो कहें आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं हमको, तो कहते नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े स्टाइल से महाराज कहते हैं, ये ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको श्लोक से सूचित करें, उसके बाद सूत गोस्वामी बोलेंगे, तो श्लोक बोल के हम रुकेंगे। तद इदम श्रोतुमिच्छामो, तदिदं श्रोतुमिच्छामो, गदितं यदि मन्यसे, गदितुं यदि मन्यसे, ब्रूहि नः श्रद्धधानानां, ब्रूहि नः श्रद्धधानानां, यस्य ज्ञानम् अदात्सुकः, यस्य ज्ञानम् अदात्सुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। और सुंदर है, देखिए, तद इदम श्रोतुमिच्छामो, इसको हमने बोरो किया था ना पिछले श्लोक में। तद इदम, तद मतलब वह सब, वह सब मतलब वो जन्म कर्म निधन और मरने के बाद क्या गति प्राप्त हुई, ये 4 चीजों के बारे में इदम, वह सब यह सुनना चाहते हैं। जो हमने पूछा अभी, वह सब हम श्रोतुम इच्छामो, हम सब सुनना चाहते हैं। समझ गए? हम सबको एक साथ लेकर के 88,000 लोगों को लेकर के बोल रहे कि हम सुनना चाहते हैं। गदितुम, भाई गदितुम का मतलब बोला जाए यदि मन से, मतलब आप ये मानते, यदि आप मानते हैं कि बोलना हो जाना उचित है, वैसे बड़ी गुह्य बातें हैं, कोई कह देगा हम आपके सामने नहीं बोलेंगे, इसलिए बड़े नम्रता से बोले। जरा ध्यान दीजिए कि बोल कौन रहा है? शौनक ऋषि। उम्र किसकी बड़ी है? सूत गोस्वामी की, शौनक ऋषि की? शौनक ऋषि की। इतने वृद्ध हैं और नीचे बैठ करके सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, जबकि सूत गोस्वामी जी एक तो उम्र में कम है और ब्राह्मण भी नहीं है।
क्या जाति से प्रतिलोम कहते हैं, क्या अनुलोम, या जो भी उनका जन्म है, हर तरह से। लेकिन और भक्ति में बढ़े हुए हैं, लेकिन पूछ रहे हैं गदितम यदि मन से, गदितम यदि आप इसका व्याख्यान करना उचित समझते हैं, मतलब समझते हैं कि हम लोग सुन सकते हैं, तो आप बताइए। कितना देखिए एक व्यवहार कितना सुंदर है। ब्रूहि नः, गदितम का अर्थ यदि, जिसको बोला जाया जाना चाहिए, और ब्रूहि मतलब बोलिए, नः मतलब हमसे। क्यों बोले भाई? तो कह रहे श्रद्धाना नाम, क्योंकि हम श्रद्धा से युक्त हैं, हम सब लोग। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्रद्धा का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। श्रद्धा मतलब ये बहुत अच्छी वस्तु है, परम आदर है हमारा इस विषय में, इसलिए सुनना चाहते हैं। समझ में आया श्रद्धा का मतलब? ये हम पहले भी बता चुके हैं, जीव गोस्वामी इसको बड़ा स्पष्ट करते हैं, आदर बुद्धि, कि भाई ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको सुनना चाहते हैं, इसे बताइए। देख रहे हैं ज्ञान कैसा हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफर। ऐसा नहीं टीचर आपको फीस दिया है ना, ना इतने क्यों इच्छुक है? तो कह रहे यस्य, यस्य मतलब उन परीक्षित महाराज को ज्ञानम अर्थात भगवान का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, अदात दिया। किसने दिया? सुखदेव। अरे सुखदेव गोस्वामी, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है भाई, जो कोई बोलते ही नहीं थे, कहीं 10-15 मिनट से अधिक रुकते नहीं थे, वो 18,000 श्लोक कैसे बोले और रुके कैसे? तो यानी कि विशेष कोई परीक्षित महाराज बहुत विशेष व्यक्ति होंगे, तभी सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिए। ये लाइन से क्लियर हो रहा है लास्ट लाइन, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुक्त हुए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको चुने बोलने के लिए, तो मतलब बहुत उच्च कोटि के पात्र होंगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले। कि शब्द का कितना महत्व है कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी ने उनको भगवान का ज्ञान दिया, अर्थ यही है कि वो अत्यंत अत्यंत महान व्यक्ति थे, तभी इसको बोले थे। और पिछले श्लोक से ग्रहण करना होगा, महात्मनः परम विवेकी, महात्मना और महाबुद्धि वाले थे, तो वह भी और कुछ नहीं सुनना चाह रहे थे, और ये भी तो थे, प्लस सुखदेव गोस्वामी उनको ज्ञान दी, तो ये जो बात होगी अत्यंत उत्कृष्ट हुई होगी, ये कहने का आशय। इसलिए हम सुनना चाहते हैं। ये कारण बता रहे हैं कि हम क्यों श्रद्धावान हैं। समझ में आया? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले हैं जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, और वो व्यक्ति परम विवेकी है, वो कृष्ण के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करने वाले हैं, तो जरूर वो वार्ता बहुत ही उत्कृष्ट होगी, इसलिए हमारी श्रद्धा है। अब कुछ समझ में आ रहा है? अन्वय देखिए, यस्य अर्थात जिन परीक्षित महाराज को ज्ञानम दिव्य ज्ञान, शुक अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने अदात्म प्रदान किया था, तद इदम उनके विषय में यह सब हम, किनके विषय में? परीक्षित महाराज के। श्रोतुम इच्छामः, सुनने की सभी इच्छा कर रहे हैं। क्लियर आ गया? बहुवचन मतलब सभी लोग इच्छा कर रहे हैं। ये भी एक होता है, आप कभी प्रवचन करेंगे, मान लो 2-3 लोग तो रुचि ले रहे हो, और बाकी लोग मुंह बना रहे हो, अनमनस्क हो रहे हैं, तो फिर भी कथा करने का मन नहीं होता। कथा इज वेरी पर्सनल, इज वेरी पर्सनल। एक व्यक्ति वैसे मुंह बनाए ना, ऐसे क्यों आए क्या ऐसे, और कभी कभी ऐसे लोग एकदम सामने हो जाते हैं, नहीं आप लोग नहीं, आप तो रुचि से ले रहे हैं, आंख से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति रुचि ले रहा है, या ऐसा लग रहा है कि पनिशमेंट है उसका, तो उसको बहुत दिक्कत है। इसीलिए पता जब कोई ज्वाइन कर रहा है ना, मैं कहूँ तुम आकर 15-20 दिन चेक कर लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जिंदगी में अब यही करेंगे। कथा आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, और नहीं अच्छी लगती तो भाई हमको क्षमा करो, हम डांटना नहीं चाहते आपको। जहाँ पूरा दुनिया में खुला है आश्रम, किसी आश्रम चले जाइए। We want to simply have कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भगवान का प्रसाद, सब व्यवस्था हो गई, करना में तो प्रसाद दे रहे हैं, कथा कुछ हो रही है, जाप करने के लिए तो माला है, भक्तों का संग, ऐसे जीवन काटना है। We don't miss anything. I don't miss anything. तो बहुत अच्छा था। आप सभी इच्छा कर रहे हैं, हम सभी इच्छा कर रहे हैं। यदि गदितुम, यदि आप वर्णन करना उचित मन्य से मानते हैं, इसको कुछ आशय समझ रहे हैं। बहुत सारी बात है कृष्ण भावना में भी, कोई नया व्यक्ति पूछेगा आप उसको नहीं बताएंगे। मान लो कोई एकदम नया आकर पूछिए आलंबन और उद्दीपन क्या है, भाई गीता का पहले से तो श्लोक पढ़, पहले गीता पढ़ो, है कि नहीं? अब एकदम से कोई उज्जवल नीलमणि से कुछ पूछेगा तो आप कहेंगे भाई नहीं, पहले तो गीता पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो, है कि नहीं? तो उचित है कि नहीं बोलना, यह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वक्ता नहीं बोलेगा। ठीक है, तो कह रहे यदि मानते, कितना आदर कितने सम्मान से पूछ रहे। तदा, तो ये सप्लाई किया, तदा श्रद्धानाम न ब्रूहि, श्रद्धा से संपन्न हम सब लोगों को, ना मतलब हम सब लोगों को आप सुनाए। इस प्रकार से बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। आगे देखिए श्रीधरी,
वे परीक्षित मृत्यु के पश्चात जिस तरह से मुक्ति प्राप्ति के उसे आप बतलाएं, ये मेरी प्रार्थना है। ये दोनों दूसरे तीसरे दोनों का एक साथ टीका रखी गई। यही मेरी प्रार्थना है, न कि मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं। क्लियर आ गया? अब वो समझ में आया, दोनों को एक साथ लेंगे तो समझ में आ रहा। आज्ञा नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यदि उसे आप कहने योग्य समझे तो कृपया करके बताइए। गदितम यदि मन्य से, उसको सुनने की इच्छा इसलिए है, श्रद्धा इसलिए है कि राजा परीक्षित को श्री सुखदेव ने ज्ञानोपदेश दिया था। इतना ज्ञानोपदेश दिया था, मतलब समझ लेना चाहिए कि वो वार्ता बहुत विशेष होगी। जब बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति दो वो बात करेंगे तो लौकी के प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि भाई अर्जुन और भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं तो शेयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, और शेयर मार्केट में गीता के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उत्कृष्ट व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसको सुनने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं लोग। तो यहाँ समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज के बारे में क्या शब्द था? महाबुद्धे और महात्मना, जिनका मन केवल कृष्ण में जा रहा था, यानी केवल प्योर कृष्ण कथा ही हुई होगी, इसलिए वो सुनने के लिए बहुत इच्छुक है। यदि कृष्ण कथा यदि प्रगायताम, कुछ शब्द था कि आगे पिछले भी शौनक ऋषि बोल चुके हैं, भाई कृष्ण कथा इससे निकलती हो तो बोलिए। तो दे आर ऑल्सो वेरी सेलेक्टिव। और वह भी बोल चुके हैं कि वयम तु न वितृप्याम इत्यादि, यानी कि वह भी रसज्ञ हैं कृष्ण कथा के, और यज्ञ इत्यादि बंद करके सुन रहे हैं तो केवल कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं। ये सब बात समझ में आ रही है? तो सुखदेव गोस्वामी जी बोले होंगे तो जरूर बड़ी विशेष बात बोलेंगे, हमें सुनाइए, हमें बताइए। ठीक। बाल प्रबोधिनी ये गिरधरलाल जी की है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फ्लेवर दे दें। ये बात तो जो ये क्या करते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका को ही एक्सपैंड करते हैं, बड़ा रोचक। तो ये तो इन्होंने इतना बोल दिया जो श्रीधर स्वामी बोल रहे, ये बोले। अब एक्स्ट्रा क्या बोले मैं दिख रहा हूँ। बाल प्रबोधिनी ये श्लोक है भगवद गीता का 4.39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, मतलब जिसका दिव्य ज्ञान में अत्यंत आदर भाव है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, भगवान के ज्ञान को। तो इस शास्त्र के वचन के अनुसार, यानी भगवद गीता के वचन के अनुसार, श्रवण में अपने अधिकार को सूचित करने के लिए कहते हैं श्रद्धाना नाम, अर्थात श्रवण आदि में उनकी श्रद्धा थी। ये बात समझ में आए? ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? भगवान, इस शास्त्र का वचन है कि जो श्रद्धालु है वही आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी होता है। अरे किसी भी ज्ञान का अधिकारी श्रद्धालु ही होता है। बीटेक के बिना श्रद्धा के कर लिए बताइए? पता नहीं, अब श्रद्धा तो होगी ना, कुछ पढ़ रहे हैं कहीं पे, लेकिन यहाँ तो विशेष रूप से जिसको शास्त्र में श्रद्धा है। क्या श्रद्धा का बताया मैंने? आदर बुद्धि। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है, ये सही है विश्वास। यद्यपि अनुभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि अनुभव नहीं है लेकिन बात सही है, ये बात स्वीकार कर रहा है। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू एबल टू पिक अप दिस पॉइंट? कितने लोग को हाथ बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, अनुभव है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है? एक को भी नहीं, मेरे को भी नहीं। हाँ, नाम में कुछ हमको टेस्ट मिलता है, लेकिन अनुभव तो भाव स्तर पर प्राप्त होगा। तो क्या हम स्वीकार नहीं करेंगे? ये समझते हुए कि मैं बद्ध जीव हूं, मेरा अनुभव की क्या वैल्यू है, मैं तो बेवकूफ, इसमें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सब पता है। हम लोग गधे नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं तो कलयुग में पैदा ही क्यों होते, है कि नहीं? नीचो अपी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा ज्ञान है क्या, हम तो खुद ही नहीं जान रहे हम हैं कौन। तो मूर्ख नंबर 1 है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन शास्त्र की बात सही है, ये बात व्यक्ति को स्वीकार करनी, इसे कहते हैं आदर बुद्धि, शास्त्रीय श्रद्धा। समझ में आया? अगर हमारी बहुत श्रद्धा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, श्रद्धा नहीं होगी तो जो बात शुद्ध गोस्वामी बोलने वाले हैं वो क्या विश्वास करने वाले हैं? समझ रहे ना मेरी बात? तो फिर क्या बोलने का प्रयोजन है? आपने कभी अनुभव किया, आप बात बोल रहे हो, उसको विश्वास नहीं, तो क्या मतलब है बोलने का? समझ गए गुण क्या है श्रद्धा का? और श्रद्धा भी है, और जिसकी इंद्रियां संयमित है वह जो बात बोली जाएगी तब वो समझ पाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। एक भक्त मुझे बोले, अभी वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु जी, नाउ आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर स्पीकिंग। शुरुआत में व्यक्ति सुनता है जगत दुख का घर है, उसके लगता है नहीं मेरे लिए तो नहीं है, वो साधु है ना, ये फ्रस्टू होगा इसलिए है, जगत में कुछ कर नहीं पाए इसलिए है, वो उसके लिए दुखी है इसलिए है। नहीं, धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम सुखी नहीं हो रहे। पहले सुनता है व्यक्ति लेकिन धारण नहीं कर पाता। अब अपने जीवन में देख रहे होंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे संग तो पक्का हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब करता रहता है, भागवत सुनता रहता है, तब उसको बात दिखने लगती है कि नहीं?
तो दोनों बातें, ये तो खैर अपने आप में एक चैप्टर होगा, एक श्लोक होगा, ये इसको पढ़ाएंगे संडे, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, और उसी में लगा हुआ इस ज्ञान को प्राप्त करने में। इंद्रिय विषय में तो श्रद्धावान भी, लेकिन भागवत पढ़े ही नहीं, कभी क्लास में आए नहीं, तो कैसे चलेगा। तो इत्यादि इत्यादि, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। मे बी इवन संडे वी कैन डू लाइक दिस सेपरेटली, कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से श्रद्धा, श्रद्धा समझ में आ गया, बहुत विश्वास था कि हम ये बहुत अच्छी वस्तु है। न केवल शौनक जी की श्रद्धा थी, अपितु वहां उपस्थित सभी की थी। इस आशय से बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, श्रद्धानानाम और इच्छामोह, दोनों ही बहुवचन में। यहाँ बहुवचन का प्रयोग अपने प्रति आदर बुद्धि में नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, हम लोग बोलते हैं हम वहां गए थे हम प्रसाद देने गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो हम वहां पे एक वचन में प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं प्रयोग है, यहाँ बहुवचन में प्रयोग है। हम सब लोग सुनना चाहते हैं। जन्मादि के श्रवण में श्रद्धा के हेतु को सूचित करते हुए कहते हैं महाबुद्धि अर्थात परम विवेकी। ये समझ में आया कि क्यों जन्म के बारे में सुनना चाहते हैं। दूसरे श्लोक में पूछा गया तो कह रहे हैं कि महाबुद्धि परम विवेकी, राजा होते हुए भी सदा ही वह कृष्ण की भक्ति में लगे रहते, जरूर उनका चरित्र श्रवण करने योग्य। ठीक है, विवेक का मतलब समझ गए, सार असार का को छांट करके सार को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। उसका भी हेतु देते हुए कहते हैं महात्मा नाम, मतलब वह महाबुद्धिमान क्यों थे, तो कह रहे महात्मा नाम। परम विवेकी क्यों थे, महात्मा नाम। ये कैसे जानते हो, अर्थात महत अर्थात श्री कृष्ण में ही जिनकी आत्मा अर्थात मन था, ऐसे परीक्षित महाराज। अच्छा, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं, परीक्षित सबसे बात सूचित हो रही कि नहीं। क्या अर्थ है इसका, जो गर्भ से प्रकट होने के बाद परीक्षा करते कि वो व्यक्ति जिसका दर्शन मुझे माँ के गर्भ में हो, तो वो कौन है, वो कहाँ है, वो ढूंढता रहता। मैंने महाराज जी से पूछा था, महाराज परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो तब कृष्ण को देखे थे कि नहीं। तो महाराज बोले, थोड़ा चुप रहे महाराज, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले कि देखे तो होंगे उनको, क्योंकि तुरंत तो कृष्ण डिसअपीयर नहीं किए गए थे भाई। भगवान उनको बचाए, 1 साल के बाद जन्म हो गया होगा या और पहले ही हो गया होगा, कौन जाने, हमको टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट। ऐसा सुनते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने अपने मृत्यु के 1 दिन पहले ही उनको स्थापित किया था। ऐसा सुना जाए, मैंने सुना, कितना सत्य है मैं नहीं जान रहा। तो आप मान के चलिए कि 1-2 महीने का गर्भ होगा, जो भी कुछ हो, तभी अटैक हुआ, जो भी रहा हो, तो 1 साल के बाद तो भगवान डिसअपेयर नहीं किए। इस तरह की युक्ति लगानी चाहिए, कृष्ण का स्मरण होता है इसमें। तो 1 साल बाद तो कृष्ण डिसअपेयर नहीं किए थे, तो यानी कि उनको भी देखिए, वाह इज इट नॉट, कृष्ण को आपने बचपन में देखा, माँ के गर्भ में देखा, और बड़े होकर भी कृष्ण को देखने का मौका मिले, क्या सौभाग्य है। डिटेल्स हमको नहीं पता, लेकिन देखे जरूर होंगे कृष्ण को। अरे एक और बात है कि पता नहीं इसमें वर्णन है कि नहीं, परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ होगा तो कृष्ण आए होंगे ना। यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन नेचुरल ही शुड हैव कम। भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन ये तो एक सोचने वाली बात है। पूछूंगा भक्तों से कहीं और कहीं पढ़ाओ। द्वारिका से चले गए थे परीक्षित महाराज, नहीं, तब परीक्षित महाराज जब नहीं हुआ था, ना 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 ना। तो भगवान तो जब लौट के आए हैं तो कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ महीनों के बाद ही वापस आ गए थे। कतिपयान मासान, कुछ महीने रहे फिर इधर आ गए। तो जो भी रहा हो, लेकिन हम तो ऐसे यही समझ रहे हैं कि परीक्षित महाराज को देखिए, भगवान को देखिए। तो बात ये था कि परीक्षित महाराज लगातार परीक्षा करते रहते कि क्या वो रूप कौन है, वो कहाँ है। तो अब समझ गए इसका आशय कि उनका मन जीवन भर कृष्ण को ही देखने में या कृष्ण का दर्शन करने में ही लिप्त रहता था, आसक्त रहता था, इसलिए महात्मा कह रहे हैं। अतः उनकी संसार से विमुक्ति में तो संदेह नहीं है भाई। जिसका मन हमेशा भगवान में लगा रहा तो क्या गंतव्य प्राप्त होगा, भगवान का ही गंतव्य प्राप्त हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आशय से कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। मेक सेंस, इतने महान भक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी ने उनको उपदेश दिया, निश्चित उनको सदगति प्राप्त हुई होगी। तो हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं, क्या क्या उपदेश दिया। चलिए तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रद्धा का अर्थ हमने समझा रहे, अब समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें सीख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन अगर भक्ति करने को नहीं भी मिला तो आपकी सदगति नहीं हो सकती। कितनी इंटेंसिटी से व्यक्ति कर रहा है, इसका महत्व है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
श्रीमद् भागवत के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। वाह! ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे लाभ होगा, मुझे तो लाभ होगा। अगर गंभीरता से श्रवण कर रहा है तो श्रवण करने वाले को भी इसी प्रकार से लाभ होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें दोनों लाभान्वित हुए थे। मैं बारंबार बोल रहा हूं कि सबसे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रवचनों का, तो सबसे अच्छा है कि व्यक्ति सामने बैठ करके सारे काम छोड़ करके सुने। और मैं समझता हूं इनका भी वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूं उनको। आपको नहीं लग रहा कि क्लास आप लोग के लिए भी हो रही है कि नहीं? सोइए, फिर देखिए कैसे हम रिकॉर्डिंग में नाम लेकर के बोलते हैं। और आप महसूस करोगे, आप कुछ खाना बनाते हो, कुछ काम करते हुए सुनने का था वह, और एक एकाग्र भाव से सुने, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे पॉइंट छूट जाएंगे और यू डोंट गेट कनेक्टेड। तो यहाँ बात है कितने ध्यान से सुन रहे हैं। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद। तो ये बात आप शायद जानते हैं, नहीं पता। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि किसी एक भी अंग में बड़ी निष्ठा के संग पालन करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात क्या सुनी आपने भी? निष्ठा, फिक्स्ड। और कठिनाई ये है कि लोग इस बात को नहीं समझते। अब कीर्तन हो रहा है, उसमें जप कर रहे हैं, और जब जप कर रहे हैं तो उसमें सो रहे हैं। अरे दोनों काम अलग अलग करना चाहिए ना। ये एक नहीं, बहुत बात गड़बड़ होती है। आप कीर्तन के समय जप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो सुनाई क्या पड़ पाएगा? या क्लास हो रही उसमें भी जप कर रहे हैं। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, है कि नहीं? आप जब अगर गंभीरता से करेंगे तो कथा भी ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो वो सब चलता रहता है। वो सोचते हैं कि कहीं तुक्का लग जाए, कहीं कुछ तो कहीं लग जाए ऐसे करके। अब परीक्षित महाराज तो ये नहीं करते, भाई मुझे जब भी करना है आप कथा भी सुनाइए। जब कथा पे बैठे तो कथा पे बैठिए, जब कर रहे हैं तो जब कीजिए। ये एक सिंपल सी बात है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये नहीं कि आप उसको बाईपास कर देंगे। महाप्रभु का शब्द है निष्ठा। निष्ठा होगी तो प्रेम की तरंग उत्पन्न होगी। ये मैं आप ही को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सभी को सीखना है। चाहे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यार मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन अलग बात है, जानबूझ के डिस्ट्रैक्टेड तो उसको थोड़ा एकदम ठीक तरह से प्रभावित, लेकिन बिना श्रवण के तो बहुत कठिन। इससे बहुत बड़ी शिक्षा यह मिल रही है कि भक्ति के जिस अंग में आपकी रुचि भगवान दे रहे हैं उसको में लगना चाहिए। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दोनों को भगवान की प्रेम प्राप्त हुआ। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है। क्या लिखा आगे? अन्यथा नहीं। अब आप देख रहे हैं कि हम क्यों हमने आश्रम में इस बात को बहुत एम्फोसाइज कर रहे हैं कि गंभीरता से, आप सब यहाँ पे जो बैठे हो, मेरा बड़ा विश्वास है कि गंभीरता से भागवत सीखना चाहते हैं। इट्स नॉट कि मैं आश्रम इंचार्ज हूँ, मैं निकाल दूंगा या ऐसा कुछ ऐसा करूंगा, नहीं। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब इसमें कोई गंभीर, मतलब विषय वस्तु को जानने की इच्छा जैसे यहाँ पे है वह होना चाहिए। और मैं भी जितना मेरा सामर्थ्य है समझाने का प्रयास करता हूँ। मेक सेंस टू यू? और तभी व्यक्ति को समझ पाएगा, तभी उसे कुछ आनंद भी आएगा, है ना? क्या आपने अनुभव किया? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कहीं कहीं हम किसी मीटिंग में जबरदस्ती बैठे होते हैं, सुनते हुए भी हम नहीं सुन रहे होते हैं, आपने देखा है? और पूछ लें भाई कि क्यों आए, क्या बात हुई, आपको कुछ भी रजिस्टर नहीं करोगे। ये देखिए, स्पेशली मटेरियल भागवत सुनने लग जाते हैं तो मटेरियल चीजों में तो ऐसे ही होता है, वो बोल रहे हैं। मेरा अनुभव है इस प्रकार से। मेरे रिश्तेदार थे, वो शेयर्स के बारे में बड़े उत्साह से बता रहे थे, हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी। मुझे कुछ याद ही नहीं कि क्या बोले, वो क्या बोले कुछ भी याद नहीं। ये अनुभव आप देखे हैं? तो ऐसे करके भागवत कितना भी सुन ले मुझे कुछ नहीं होगा। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर यहाँ प्रसंग में बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति में मिला, जानते हैं अब कितनी बार बोल चुके, 35 भागवत सप्ताह करा चुके हैं, और फिर भी उनको डाउट था। अभी भी रिसर्च चल रही थी भगवान कौन है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप में से किसी को डाउट तो नहीं ना भगवान कौन है? प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं आपको नाम लेके डांट सकूं। कोई कोई डाउट नहीं। अरे 1-2 प्रपात का छोटा पुस्तक पढ़ के समझ में आता है कृष्ण भगवान है। तो अब आप समझ रहे हैं कि देख लीजिए, उस वक्ता को भी विश्वास नहीं भगवान कृष्ण है,
और सुनने वाले मुझे खुद बोले हम तो गायों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भागवत करा रहे थे। तो जो बात यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एकदम एक-एक शब्द अक्षरश पालन का होगा, तभी व्यक्ति को समझ में आएगा। क्या प्रभुपाद ने बोला? ऐसी दिव्य अनुभूति, भगवान की विभूति किससे होती है? गंभीर श्रवण कीर्तन। अब गंभीर का मतलब ये नहीं कि हम लोग हँसेंगे नहीं, हम लोग तो हँस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो स्माइल ऐसा नहीं बोला। गंभीर मीन्स विद अ सिंसियर सीरियस डिजायर, गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। हँसते तो रहते ही, आप देखे नहीं महाराज कितना हँसते, प्रभुपाद जी कितना हँसते हैं। आप प्रभुपाद जी का ह्यूमर देखिए, खूब हँसाते हैं प्रवचन में, खूब हँसते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब विषय जानने की इच्छा होनी चाहिए, ये बात बोले। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी, ये बड़ा रोचक है। देखिए प्रभुपाद विनोद कर रहा है, बहुत सुंदर। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। ये मैंने पढ़ा है, उन उन गुरु और शिष्य के संबंध में मैंने उस किताब में पढ़ा है जब वक्त नहीं था। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। मानो कोई गुरु जी जो है वो ट्रांसफार्मर है ना, क्या है कि नहीं? गुरु ट्रांसफार्मर तो होता है आध्यात्मिक रूप से, लेकिन बिजली का करंट वाला ट्रांसफार्मर नहीं होता है। इससे वह अचेत हो जाता है तथा गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता इस ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। ये समझ में आया आपको? मैं नाम तो नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। हुआ ये कि जो गुरु जी थे, उनके बाद प्रसिद्ध विवेकी व्यक्ति पहुंच गए, समझ गए कि हमें भक्ति का आनंद दीजिए, अपने साधना का आनंद दीजिए। तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो गुरु जी ने उनको स्पर्श किया और वो एकदम बेहोश हो गए। उनको ऐसा लगा करंट आ गई, ऐसा किया। बेहोश हो गए। और फिर गुरु जी कह रहे हैं, जो मेरे पास था वो मैंने तो सब दे दिया, अब मैं भिखारी बन गया हूँ। अब आप ये बताइए, जब सब जानते हो कि भाई यहाँ मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मैं सब भूल गया ना। जो भागवत ज्ञान देने में तो मैं कोई कसर रख नहीं रहा हूँ, सारा जितना पता वो दे रहा हूँ, और सब मेरे पास खाली हो रहा है कि नहीं? खाली हो रहा है कि भरता जा रहा है और अधिक भरता है। तो कहाँ शास्त्र में, और देखिए भागवत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी में बोले भाई मैंने आपको सारी भागवत बोल दी, अब मेरे पास खाली हो गई है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और फिर से वेद व्यास जी के पास जाऊंगा, नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ वेद व्यास जी के पास कैसे जाएंगे? वेद व्यास जी तो खाली करके सुखदेव गोस्वामी को दे दिए, और सुखदेव गोस्वामी खाली करके परीक्षित महाराज को दे दिए, और परीक्षित महाराज चले गए। भगवान के दाम तो खाली हो जाना चाहिए था कुछ। और सूत गोस्वामी दे दिया तो उसके बाद खाली हो गए। सूत गोस्वामी के तो देने वाले में 28,000 लोग थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ही तो ध्यान दीजिए, ज्ञान का जितना विस्तार करेंगे उतना बढ़ेगा। ये समझिएगा, अपने जीवन में जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने जन्म होंगे, जो इस जन्म में आप धन देते हो वही घूम के वापस आएगा। जो इस जन्म में आप ज्ञान दे रहे दूसरे को, वही घूम के वापस आएगा। अग्रे धावती धावती, आपके आगे आगे भागेगा। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। एकदम से वो ज्ञान भगवान की कृपा से आने लगा। दिए हैं दूसरों को तो लौट के आएगा, कई गुना मात्रा में आएगा। इसलिए बहुत उत्साहित रहता हूँ ज्ञान देने में, कोई कठिनाई नहीं है। और सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, आप पढ़ाओ गीता भागवत, देखो वही घूम के वापस कितना मात्रा में आएगा। यही श्लोक आप कहो कल मैं क्लास दूं, आप क्लास दें किसी को, अब देखो आपका दिमाग घूम जाएगा। 1 हफ्ता लगेगा, 2 4 5 घंटे लगेंगे समझने में, क्या बोला था, ये था ही था। सबकी लालसा होनी चाहिए, और मिल जाएंगे आपको लोग भगवान के बारे में बोलने के लिए। वो मस्ट डू दैट। एनीवेज, तो इस प्रकार से नहीं होता है। और प्रायः इस प्रकार की बात सुनकर लोग सोचते हैं गुरु जी हमें कुछ ऐसे, मेरा हाथ देख रहे हैं ना ऐसे, हमें कुछ करंट लग रहा है इस प्रकार से, नहीं। कुछ कुछ छू देंगे हम, भजन कुछ ना करना पड़े और छू देंगे ऐसे करके। एक वक्त बता रहे थे कि सचिदानंद महाराज से वो दीक्षा लेना चाह रहे थे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, बहुत अच्छी बातें इंटरेक्शन में आ जाती हैं। तो महाराज के पास गए कि महाराज आपसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मैं आपकी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ। तो महाराज बड़ा अच्छा शब्द बोले, कहे फॉलो माई वर्ड्स। बहुत अच्छी बात लगी। भाई आप शिष्य बनना चाहते हो, गुरु जी जो बोल रहे हैं कैसे जप करो, भक्ति करो, वही नहीं सुनना चाहते तो गुरु जी के टच करके कुछ कर देंगे। और ये मान लो होता तो बड़ा आसान हो जाता है, इज इट नॉट? मैं तो बहुत उसका उपयोग करता। मान लो टच करके सब आश्रम ज्वाइन कर रहे होते तो बस आ जाओ पास में आओ। नहीं 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 नहीं, बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी, अभी नहीं, है ना। लेकिन संभव नहीं होता है ऐसा, टच पच से कुछ नहीं होता है। चलिए समझ में आ गया, ये सब नहीं होता है। प्रामाणिक तरीका है श्रवण कीर्तन करने का।
किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं। क्लियर है। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। एक अभी कहा जाए कि बड़े प्रेम से सुना था, बड़े आग्रह आग्रह समझते, उत्सुकता से सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया और ना ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। प्रेम विकार के कारण हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन करंट के द्वारा नहीं होता, ठीक है, बिजली के द्वारा अचेत नहीं हुए। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के काव्य में ना आए। स्पष्ट है, समझ गए ना। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। और गंभीरता का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए। आप देखो, कभी कभी मैं भक्त को डांट देता हूँ, मतलब प्रेम से डांट देता हूँ, क्या ये बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि परंपरा मुझको प्राप्त नहीं होती है। मैं कभी महाराज जी से बड़ी सिंसियरली पूछता हूँ, महाराज जी तुम अपना बोल रहा है कि शास्त्र की बात बोल रहा है गधाराम, ऐसा करके महाराज बोलते बड़े प्रेम से, गधाराम हम पब्लिक में नहीं पूछते, लेकिन गधाराम तुम यह क्यों पूछ रहा है ऐसे करके, शास्त्र की बात चेंज कर दे रहा है, क्या है श्लोक जरा देखो। तो डांटते हैं लेकिन फिर समझा देते हैं उस बात। गलत नहीं समझ के रखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में कोई कठिनाई नहीं है। डांट तो परीक्षित महाराज को भी पड़ी थी, सुखदेव गोस्वामी बीच में बोले थे, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप एकदम से ना सांप सूंघ गया चुपचाप रह जाएं और जो नहीं समझ में आ रहा है और कुछ और समझ करके बैठे रहे, तो वही बोलेंगे आगे जाकर के, और हो सकता है वो जहर हो जाए। जहर का मतलब कुछ सोच रहे हैं कुछ और, मतलब समझा कुछ और कुछ और बोल दिया, तो सामने वाला और परेशान हो जाएगा। पूछ लेने में क्या कठिनाई है, समझ रहे हैं इस बात को। गंभीरता मतलब नहीं समझ में, तो पूछिए क्या दिक्कत है। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। ये समझ में आ रहा है। ये तो इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा एक मित्र था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बोला हमारे गुरुजी की फोटो से भभूत निकलती है। अब मैं तो अब बोलूंगा भाई भभूत निकलती है और तेरे दिमाग में भर जाती है दिमाग में भभूति भरी हुई। अरे भभूत निकलने से तुम क्या ब्रह्मभूत हो जाओगे, उससे क्या हो जाएगा बताइए। बहुत दुख होता है कि कलयुग में इस प्रकार से लोग क्या स्वीकार करते हैं, भभूत निकल रही बताइए उससे, उसी से गुरुजी मान लेते हैं है कि नहीं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे चमत्कार को सुनकर गुरु स्वीकार करते हैं। यह विधि सरल है, लेकिन एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। इसको समझ लीजिए फिर रुकेंगे। क्या विधि है? गुरु से गंभीरता से श्रवण किया जाए, और ये बहुत सरल है, क्योंकि गंभीर होने में कोई कठिनाई नहीं। आप क्या 10 साल के बाद गंभीर होंगे? आप आज से ही गंभीर हो सकते हैं, हम सब लोग हो सकते हैं, ठीक है। और मनोवांछित फल क्या है बताइए? भगवान का प्रेम। तो श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण मंत्र, ये दो पकड़ करके चलिए। बाकी चीजों में कोई योग्यता भी हो सकती है, लेकिन इनमें कोई योग्यता नहीं, केवल एक ही योग्यता बोले, गंभीरता से व्यक्ति जाप करना चाहे, गंभीरता से व्यक्ति भगवान का बारे में श्रवण करना चाहिए। ये अपने आप में सिद्धि देने में परफेक्ट है। भागवत विधि कहलाती है। और ऐसा मत सोचिए कि मेरे को अच्छा लगता है तो मैं ही बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बारंबार श्रवण कीर्तन को जितना अधिक महत्व दिया गया है और किसी साधन को नहीं दिया गया। और आप प्रैक्टिकल देखिए ना कि किस प्रकार से श्रवण कीर्तन का प्रभाव चित्त पे तुरंत होता है, अन्य किसी साधन को ले लीजिए नहीं होता। या अन्य साधनों पर विश्वास इसीलिए है क्योंकि सुना है उसके बारे में। मेक सेंस? तो ये सब हमने सुना। तो अब मैं I will allow devotees to ask questions live. If you want, you can raise hands via Zoom and I can allow, हमारे पास 10-5 मिनट हैं, हम इसको रखेंगे प्रश्न को। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो बोल करके कर सकते हैं।